तो जय माता दी, जय महादेव। और माँ भगवती के दर्शनों की श्रृंखला में हम आ पहुँचे हैं चामुंडा जी, हिमाचल। जो आपने देखा होगा धर्मशाला, जहाँ बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है, वहाँ से 20 किलोमीटर से पहले ही है। तो हम यहाँ आके रुकते हैं। यहाँ राधा कृष्ण वालों की धर्मशाला है और चामुंडा माता जी के मंदिर के पास ये बहुत सुंदर धर्मशाला है। बहुत ही सुंदर वातावरण है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ रूम्स बने हुए हैं और ये यहाँ इस्कॉन टेम्पल है। बड़ा ही सुंदर वातावरण है यहाँ पे। आप पीछे देख सकते हैं, हिमालय का दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। ये सामने सारा बर्फ़ के पहाड़ और ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ चलती हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप चामुंडा जी आते हैं तो आप बिल्कुल मेन रोड पर ही धर्मशाला है। जब आप चामुंडा जी आते हैं तो यहाँ सामने से सीधे यहाँ आते हैं और ये सीधा रास्ता धर्मशाला के लिए जा रहा है। और नीचे ही सामने माता जी का मंदिर है, मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ हम धर्मशाला में रुकते हैं। अपनी धर्मशाला का क्या नाम है? श्री राधे कृष्ण धर्मशाला। और धर्मशाला तो है ही सुंदर और हमारे भैया उससे भी ज़्यादा सुंदर हैं। जय माता दी बोल दो एक बार। जय माता दी। जय माता दी। भैया का नाम बता दो भैया। विजय शर्मा। भैया का नाम विजय शर्मा है और मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब भी आप यहाँ आएँ तो यहाँ धर्मशाला में रुक सकते हैं। बहुत ही प्रेम और स्नेह करते हैं भैया। और मैं आपको धर्मशाला के दर्शन कराता हूँ। और ये गाड़ी खड़ी है हमारी, क्योंकि अब हम निकल रहे हैं दर्शनों के लिए। और ये मैं चलो बैठता हूँ गाड़ी में, फिर चलते हैं। बाकी भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप भैया से यहाँ जब भी आए कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही वाजिब रेट पर सस्ते उसमें रूम मिल जाते हैं। 500-600 रुपये में आपको यहाँ रूम मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का वातावरण जो है ना, आपका मन मोह लेगा। तो गाड़ी के मालिक साहब बैठे हैं, इनसे इजाज़त लेते हैं और चलते हैं। मालिक साहब चलें क्या? चलिए। चलो भाई, सेल्फ मार दूँ मैं गाड़ी में। बोलो सच्चे दरबार की जय। चलो आगे मिलते हैं। जय माता दी, जय महादेव। आज पहुंच गए हैं माँ चामुंडा जी के द्वारे। माँ की बड़ी असीम कृपा हुई है। चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के राज्य चंबा जिले में स्थित है। यह एक माँ भगवती का प्राचीन मंदिर है। 52 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माँ भगवती के चरण गिरे थे। यह माँ भगवती का पावन स्थान दर्शनीय स्थल धर्मशाला से 15 से 20 किलोमीटर पहले है। यहाँ की मनोहारिक दृश्य आपका मन मोह लेंगे। एक तरफ माँ भगवती का द्वारा और दूसरी तरफ हिमालय दर्शन मन को मोह लेता है। ये अलौकिक नज़ारे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हों। और माँ भगवती के मंदिर से प्यारा और न्यारा और कुछ नहीं हो सकता। ये माँ भगवती के मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो भाई आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये माता जी के मंदिर का द्वार है। और यहीं से सीधे अभी हम अंदर जाएंगे। और उससे पहले अभी हम बाबू को भूख लग रही थी तो कुछ खा लें। रेस्टोरेंट में बैठे हैं और ये सीधा रास्ता जा रहा है धर्मशाला। तो शायद आज देखते हैं धर्मशाला भी जाएंगे। और बाबूजी क्या कर रहे हैं देखते हैं। भाई बाबूजी को भूख लग रही थी और चाय पराठे आ गए हमारे। आओ आप भी खा लो और फिर चलते हैं माता जी के दर्शनों के लिए। जय माता दी। बोल दे जय माता दी, जय महादेव।
काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे माँ देवी, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए सच्चे दरबार की जय। माँ भगवती के इस पावन स्थल पर माँ के दर्शनों को आए हैं, तो साथ ही साथ माँ के यहाँ पधारने की कथा को भी जानते हैं। हजारों साल पहले धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य ने राज कर लिया था। उन्होंने धरती पर इतने अत्याचार किए कि इससे परेशान होकर देवताओं और मनुष्य ने, ऋषि मुनियों ने शक्तिशाली देवी दुर्गा की आराधना की। तो देवी दुर्गा ने कहा कि वो जरूर उनकी इन दैत्यों से रक्षा करेंगी। इसके बाद दुर्गा जी ने कौशिकी के नाम से अवतार लिया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ के दूतों ने माता कौशिकी को देख लिया। दोनों ने शुंभ और निशुंभ से कहा कि आप तीनों लोकों के राजा हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास एक सुंदरी रानी भी होनी चाहिए जो सारे संसार में सबसे सुंदर है। दूतों की इन बातों को सुनकर शुंभ और निशुंभ ने अपना एक दूत माता कौशिकी के पास भेजा और कहा कि कौशिकी से कहना कि शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के राजा हैं और वो तुम्हें रानी बनाना चाहते हैं। शुंभ और निशुंभ के कहने पर दूत ने ऐसा ही किया। कौशिकी माता जी ने दूत की बात सुनकर यह कहा कि मैं जानती हूं कि वह दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं प्रण ले चुकी हूं कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। जब यह बात दूत ने शुंभ और निशुंभ को जाकर बताई तो उन्होंने दो दूत चंड और मुंड को देवी के पास भेजा और कहा कि उसके केश पकड़कर यहां पास ले आओ। जब चंड और मुंड ने वहां जाकर देवी कौशिकी से साथ चलने को कहा तो उन्होंने क्रोधित होकर अपना काली रूप धारण कर लिया और असुरों को मार दिया। इन दोनों राक्षसों के सर काटकर देवी चामुंडा काली कौशिकी के पास लेकर आ गई, जिससे खुश होकर माता कौशिकी ने कहा कि तुमने इन दोनों राक्षसों का संहार किया है, चंडमुंड और नाम के राक्षसों का संहार किया है, तो तुम आज से चामुंडा के नाम से पूरे संसार में विख्यात होगी। तुम्हें चामुंडा के नाम से प्रसिद्धि मिलेगी और तुम यहाँ माता चामुंडा के नाम से पूजी जाओगी। तो बोलिए माँ चामुंडा की जय। आइए माँ भगवती के दर्शन करते हैं। और एक बात और, माँ भगवती हिमानी चामुंडा के नाम से भी यहाँ पास ही पहाड़ पर स्थित है। माँ का पहला मंदिर, सबसे पहले माँ की पूजा जहाँ हुई वो हिमानी चामुंडा है। यहाँ पर पुजारी और राजा के कहने पर माता ने स्थान लिया था। आइए उस कथा को भी जानते हैं। माँ भगवती चामुंडा देवी के मंदिर के इतिहास की बात करें तो इस मंदिर के इतिहास को लेकर भी एक कहानी बताई जाती है। 400 साल पहले राजा और पुजारी ने जब मंदिर का स्थान एक सही जगह पर परिवर्तित करने की अनुमति माता जी से मांगी तो देवी ने पुजारी को सपने में दर्शन दिए और उन्होंने मंदिर को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हुए एक निश्चित स्थान पर खुदाई करने का आदेश दिया। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो वहां पर एक चामुंडा देवी की मूर्ति पाई गई, जिसके बाद चामुंडा देवी की मूर्ति को उसी जगह पर स्थापित किया गया और उसकी पूजा की जाने लगी। क्योंकि हिमानी चामुंडा माता जी का मंदिर बहुत ऊपर है, वहाँ जाना बहुत कठिन है। वहाँ पर पूजा अर्चना करना, वहाँ रहना, वहाँ पर हिमानी इसलिए कहा जाता है माता जी के मंदिर को क्योंकि वो हिम से घिरा हुआ है और सर्दियों के समय में तो वहाँ जाना नामुमकिन ही हो जाता है। इसलिए राजा और पुजारी जी ने माँ से आज्ञा मांगकर यहाँ माँ की स्थापना की और पूजा अर्चना आरंभ की। जहाँ जगत माता अपने स्वयंभू रूप में हो, वहाँ भगवान शंकर यानी जगत पिता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता।
माँ चामुंडा जी के द्वारे पिता श्री बाबा भोलेनाथ भी विराजमान हैं। यहाँ नंदिकेश्वर महादेव जी के रूप में बाबा विराजमान हैं। आइए महादेव जी के भी दर्शन करते हैं। आप जिस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं इसके पास ही शमशान भूमि है और उसके यहाँ होने का भी एक कारण है, उसके पीछे भी एक कथा है। तो आइए जानते हैं उस कथा को। माँ चामुंडा ने, माँ भगवती ने जब चंड मुंड का नाश किया तो माता इतनी क्रोधित हो गई कि माँ भगवती का क्रोध चंड मुंड का नाश करने के बाद भी शांत ना हुआ। तो माँ भगवती इस स्थान पर मनुष्यों की बलि लेने लगी। तब यहाँ के सभी गांव वासियों ने सोचा कि माँ भगवती को हम रोज एक बलि देंगे। तो उस समय हर एक गांव वासी के घर से एक व्यक्ति जाता और माँ भगवती को अपने आप को बलि रूप में अर्पण कर देता। एक समय की बात है, समय व्यतीत होता रहा। इसी गांव में एक नंदी नाम की बुढ़िया माई रहती थी। एक दिन उसके बेटे की बलि का समय आया तो वो भगवान शंकर की परम भक्त थी। उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करो। तो स्वयं भगवान शंकर बालक का रूप धरकर वहाँ आ गए और रास्ते में ही उस बालक के साथ खेलने लगे। जब उस बालक के साथ खेलते खेलते काफ़ी समय हो गया तब माँ भगवती को क्रोध आ गया और माँ भगवती स्वयं ही उसी स्थान पर आ गईं और बच्चों को खेलता हुआ देख माँ भगवती अति क्रोधित हुई। तब भगवान शंकर ने माँ को और क्रोधित कर दिया, माँ के साथ खेलने लगे। तब माँ ने कहा कि मैं पहले आज तेरी ही बलि लूंगी। तब भगवान शंकर बाल रूप धरे हुए वहाँ से भागे। जब वहाँ से भगवान शंकर भागे तो माँ भगवती ने उन पर 5 शिलाओं से प्रहार किया। तो भगवान शंकर ने एक शिला अपनी कन की उंगली से अपने ऊपर रोक ली। यह देख माँ भगवती ने ध्यान लगाया तो उन्हें भगवान शंकर के दर्शन हुए। तब माँ भगवती का क्रोध शांत हुआ और भगवान शंकर बोले कि हे चामुंडा जी, आपको अब यहाँ इस शमशान में जब भी कोई मृत यानी शव आएगा आप उसकी ही बलि लेंगी। तब से यहाँ माँ भगवती जब जब इस शमशान में कोई शव आता है तो माँ भगवती को उसी की बलि लगती है। और तब से यह देखा जाता है कि इस शमशान में हर रोज एक शव आता है। अगर किसी दिन एक शव ना आए तो दूसरे दिन 2 शव आ जाते हैं। ऐसा ही यहाँ होता है। तभी से भगवान शंकर यहाँ नंदिकेश्वर रूप में स्वयं स्थापित हैं। और यह कथा यहाँ के पुजारियों के मुख से सुनने को मिलती है और माँ भगवती यहाँ पर अपने सभी भक्तों की चिंताओं का हरण करती हैं, उनके दुखों का नाश करती हैं और उनके सभी पापों से मुक्त करती हैं। हे सब का मंगल करने वाली माता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो भाई अभी फ़ोटो शूट चल रहा है। अभी माता जी के दर्शन किए और श्री नंदिकेश्वर महादेव जी के दर्शन किए और अभी आप देख सकते हैं महादेव जी विराजमान है और बड़ा ही पावन स्थल है चामुंडा जी माता जी का मंदिर। आओ आगे भी दर्शन करते हैं। नहीं सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ के इस पावन स्थल पर आते ही मन शांत हो जाता है और माँ के द्वारे गंगा माई बहती है। पास ही निकट मंदिर के माँ भगवती गंगा सबको पावन करने के लिए बह रही हैं। तो आइए माँ गंगा में स्नान करते हैं और माँ के मंदिर के सुंदर दृश्यों को आँखों में भर लेते हैं ताकि हम तन के साथ साथ मन को भी
पवित्र कर सकें। और आइए माँ भगवती के इस पावन स्थल के सुंदर सुंदर दृश्यों का अवलोकन करते हैं। जय माता दी, जय महादेव। आओ लाओ ये प्रसाद मेरे को दो। अरे हम आ रहे हैं कि मैं भी आ जाऊं पागल। अब बोलो, अब बोलो, बोलो। माता पिता ही ईश्वर है, अपने माता पिता को दर्शन कराएं और बाबा वाली ठंडी वाली कोल्ड ड्रिंक पिलाएं। हाँ बढ़िया, बहुत देर से रखे वो वाली छिंड हो रही है। और बाबा हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं, ये देखो फुल। कितने की है? 20 की एक है, 25 की, इतनी महंगी। देख पकड़ना हूँ तो भाई। कोल्ड ड्रिंक चल रही है माता जी के द्वारे में और अब बनेगी स्लो मोशन। दिखाओ तो बच्चे स्लो मोशन बना रहे हैं। चलो ये प्यास है बड़ी। मज़ा आ गया भाई। आप यहाँ पे आके कोल्ड ड्रिंक का भी आनंद ले सकते हैं। देख रहे हैं कितना मज़ा आ रहा है। बाबू जी भी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। माँ चामुंडा जी के द्वारे भक्तजन आकर पहले माँ गंगा में स्नान करते हैं, तन मन पवित्र करते हैं, तब माँ भगवती के दर्शनों को जाते हैं और यहाँ के अलौकिक दृश्यों को अपनी आँखों में समेट लेते हैं और माँ भगवती को मन में बसा लेते हैं और माँ भगवती की असीम कृपा के पात्र बनते हैं। आइए ऐसे इस पावन भूमि पर माँ भगवती ने हमें बुलाया, अपने दर्शन दिए, हम माँ के सदैव ऋणी रहेंगे। हे माँ भगवती, हम आपके चरणों में नमन करते हैं, हम आपके बालक हैं, हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो माँ क्षमा करना। हम आपके चरणों में नाक रगड़कर माफ़ी मांगते हैं। हमारे सभी कष्टों को हरना माँ, सभी पापों का नाश करना और सदैव अपने चरणों से लगाए रखना, अपने चरणों का दास रखना। और हे माँ भगवती, जो हमें पुण्य आपकी इस यात्रा से मिला है, उस यात्रा को देखने मात्र से सभी भक्तों को वह पुण्य मिले। और आप सभी से निवेदन है, कृपया कर इस यात्रा को आगे बढ़ाएं और आप भी माँ की कृपा के पात्र बने। जय माता दी, जय महादेव। तो भाई फाइनली माता जी के दर्शन हो गए और अब खा जा रहे हैं गोलगप्पे। कैसे लग रहा है गोलगप्पे खा के? सही लग रहा है? कैसा गोलगप्पा? सही है। तो भाई सूजी वाले 10 के 4 और आटे वाले 10 के 6 भाई के 20 का रेट, 20 के 10 कम कर दीजिए।